अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने कंटिन्यू करना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आगे मज़ीद। पहले ही लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देखें और फिर ये समझें। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह बता दिया था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। ये 5 पॉइंट्स भी वही हैं जो पहले 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। कहते हैं पहला पॉइंट क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। इन ऑल सोसाइटीज़, तमाम सोसाइटीज़ में क्या है, लोग मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं। पीपल डिफ़र फ्राम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, सेक्स एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। ये हमारे पास क्या है, सोसाइटी में क्या आ रही, इनइक्वालिटी आ रही है। देखिए, लोगों की उम्र मुख्तलिफ होती है, यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सेक्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। उसके बाद हर किसी के अपने जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर किसी की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ये सारी क्या हैं, यानी कि सोसाइटी में कोई भी शख्स का यानी कि इक्वल नहीं है दूसरे के। हर एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, जबकि हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ह्यूमन सोसाइटी सेम नहीं है, बल्कि इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कि सेम थिंग नहीं है, डिफरेंट है। इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। अब वो कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक ख़ास किस्म की सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी पाई जाती है, मुआशरे में सोशल इनइक्वालिटी पाई जाती है, उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है इनइक्वालिटीज़। All societies arrange their members in terms of superiority, inferiority and equality। अब तमाम की तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या होते हैं, मेंबर्स अरेंज हुए होते हैं। एक होती है एलीट क्लास, यानी कि टॉप की जो होते हैं रिच पीपल सुपीरियॉरिटी में आते हैं। जो पुअर पीपल होते हैं वो इन्फीरियॉरिटी में आते हैं। या हम कहते हैं कोई क्लास के लिहाज से हो सकता है, ये कास्ट के हिसाब से भी हो सकता है। कोई कास्ट होती हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझती हैं, कुछ कास्ट जो होती हैं उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है। और कुछ होती हैं यानी कि बाज़ जगहों पर इक्वालिटी भी पाई जाती है, यानी कि कास्ट के अंदर सारी जो एक कास्ट है स्पेसिफिक, वो उस कास्ट के सारे लोग इक्वल होंगे, ये इक्वालिटी भी आ जाती है। यानी कि तमाम सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज हैं, डिवाइड हुए हुए हैं। सोसाइटीज़ जो आपस में हैं इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही हैं उनमें। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा और लेयर्स। ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटा क्या होता है, लेयर्स होती हैं। तो जैसे हमारे पास एक पिरामिड होती है, उसकी लेयर्स होती हैं। जो पिरामिड ऊपर से क्या होता है, छोटा हो जाता है, नीचे से क्या होता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जो नीचे वाला है उसमें क्या आती है, लोअर क्लास आती है, दरमियान में मिडिल क्लास और टॉप पे क्या आती है, अपर क्लास आती है। तो ये क्या पाई जाती है, सोसाइटीज़ में लेयर पाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब ये क्या है, ये सारी हायरार्की तो है। हायरार्की है सोसाइटी में, सोसाइटी के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब में ये क्या पाई जाती हैं, हायरार्कीज़ पाई जाती हैं। कुछ सुपीरियर हैं, कुछ इन्फीरियर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। तो सारी ये सारी क्या हैं, हायरार्की हैं। यानी कि नीचे क्या है, लोअर क्लास है, फिर उससे ऊपर मिडिल क्लास है, सबसे ऊपर टॉप पे जो क्या है वो अपर क्लास है या रिच पीपल आते हैं हमारे पास। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो गया, सोसाइटी में तमाम जो इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ऑगबर्न एंड निमकोफ, इन्हें उन्होंने एक डेफिनेशन दी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। वो कहते हैं द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिनमें क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पे, यानी कि बेसिकली सोसाइटी लेवल पे ही
रैंक किया जाता है लोगों को, यानी कि कुछ रैंक यानी कि मोर और लेस इंड्योरिंग हायरार्की, उनमें क्या पाई जाती है, हायरार्की पाई जाती है। कुछ ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें टॉप पे रखा जाता है, कुछ ग्रुप्स या इंडिविजुअल को बॉटम पे रखा जाता है, कुछ को मिडल पे रखा जाता है। तो ये क्या हायरार्की ऑफ स्टेटस है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। वही बात आ गई कि हायरार्की पाई जा रही है हर चीज़ में, स्ट्रेटिफिकेशन आ रही है, इनइक्वालिटी आ रही है। कुछ लोग हैं उन्हें टॉप क्लास में रखा जाता है, कुछ लोग हैं उन्हें मिडल में रखा जाता है, कुछ लोगों को बॉटम में रखा जाता है। जैसे कि ब्यूरोक्रेट वगैरह हैं, वो किस में आते हैं, एलीट क्लास में आते हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिच पीपल जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं, एलीट क्लास में आते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं जो वर्कर्स होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ एम्प्लॉय होते हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं, वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं। और जो लोअर क्लास में क्या होते हैं, जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से ज़िंदगी का गुजारा करते हैं अपना, वो सारे किस में आ जाएंगे, लोअर क्लास में आ जाएंगे, लेस में आ जाएंगे। मोर रैंक होगा किनका, एलीट क्लास का। लेस रैंक में वो आ जाएंगे जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, और दरमियान में मिडल में वो आ जाएंगे जो क्या हैं, दोनों के दरमियान आ जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो किस में आ जाएंगे, मिड में आ जाएंगे, मिडल में आ जाएंगे। तो ये सारी क्या हैं, इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही हैं सोसाइटी में। तो ये क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन की 4 बड़ी टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले आ जाती है कास्ट। कास्ट में क्या है, यानी कि मुख्तलिफ ज़ातें क्या होती हैं लोगों की। उसके बाद हमारे पास है क्लास। क्लास क्या होती है, यानी कि एलीट क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्टेट, और फिर क्या है, स्लेवरी। जो स्टेट सिस्टम है और जो स्लेवरी है, ये आज के दौर में नहीं है, ये यानी कि एंशिएंट टाइम्स में पाए जाते थे दोनों सिस्टम। तो हमारा जो कंसर्न होगा मेन, वो कास्ट और क्लास से होगा। तो जो स्टेट और स्लेवरी है ये अब मौजूद नहीं है। स्लेवरी यानी कि किसी को ग़ुलाम बना लेना, एक ग़ुलाम होते थे, उनके आका होते थे, वो आका ग़ुलामों पर से काम लेते थे, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम होता है। अब हम चलते हैं अपनी कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में क्या आ जाता है, ये होती है बेसिकली हेरिडिटरी एंडोगेमस। हेरिडिटरी एंडोगेमस यानी कि ये विरासती आती है। जैसे यानी कि एक इंसान है, उसकी क्या है, कास्ट है, ज़ात है, उससे आगे जो नस्ल आएगी, जो भी उसके आगे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, वो सारे उसी कास्ट से ताल्लुक़ रखते होंगे, उसी कास्ट से उनका लिंक होगा। तो ये क्या आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा, जो सोसाइटी में ये पाए जाते हैं। इन विच अ पर्सन's रैंक एंड इट्स accompanying राइट्स एंड obligations आर ascribed on the basis of his birth into a particular group। अब कास्ट में क्या होता है, कोई भी पर्सन है, उसके कुछ हकूक़ होते हैं, कुछ हकूक़ उसे दिए जाते हैं, और उसके मुकाबले में उसके क्या होते हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं जो उसने अदा करने होते हैं। ये क्या होता है, एस्क्राइब्ड होता है, अचीव्ड नहीं होता। एस्क्राइब्ड मतलब जो आपको विरासत में मिला है, आपको इनहेरिटेड हुआ है। ये सारा की जो कास्ट सिस्टम है, ये इनहेरिटेड होता है, और ये होता है बर्थ की बेस पे, यानी कि आपने किस कास्ट में बर्थ हुई है आपकी, आपने किस कास्ट में जन्म लिया है, किस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, किस मखसूस सोसाइटी की कास्ट के अंदर आप पैदा हुए हैं, ये सारे किस पे बेस करता है, ये आपकी बर्थ पे बेस करता है, आप कहाँ पैदा हुए हैं। उस हिसाब से आपको राइट्स दिए जाते हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, फ़राइज़ होते हैं कुछ, उस हिसाब से आपका रैंक होता है। तो इंडिया में बेसिकली 4 कास्ट पाई जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 ज़ातें हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं बहुत बड़े लेवल पे। ब्राह्मण सबसे ऊंची होती है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद एंड पे जो सबसे लो क्लास होती है वो हमारे पास शूद्र आती है। तो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन इनहेरिटेड होती है। उसके बाद आती है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। ये बेस करती है यानी कि क्लास डोमिनेंसी। कोई भी आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें क्लास स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी क्लास डोमिनेंट है सोसाइटी में, एलीट क्लास हो गई, रिच क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई। जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनका ज़्यादा होल्ड होता है, वो डोमिनेंट होते हैं सोसाइटी में, तो वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, रिच क्लास से उनका ताल्लुक़ होता है। तो वही सोसाइटी में क्या होते हैं, डोमिनेंसी उन्हीं की होती है, उन्हीं की ज़्यादा बात मानी जाती है। वही लोग पार्लियामेंट में होते हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं।
इसमें क्या होता है, इन दिस अ पर्सन्स पोजीशन डिपेंड्स टू अ वेरी एक्सटेंट अपॉन अचीवमेंट एंड हिज एबिलिटी टू यूज एडवांटेज द इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स एंड वेल्थ दैट ही मे पोसेस। अब इसमें क्या होता है, किसी भी जो कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में, उसकी जो पोजीशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, बहुत ही ज़्यादा हद तक उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी अचीवमेंट पे। ये अचीव्ड स्टेटस होता है। जो कास्ट है वो एस्क्राइब्ड है, जबकि क्लास जो है वो अचीव्ड है। यानी कि इसमें आपकी अचीवमेंट्स काउंट होती हैं, आपने कितना अचीव किया है, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, चीज़ों से फ़ायदा आपने कितना उठाया है, आपने कितना एडवांटेज लिया है, अपनी एबिलिटीज़ को कितना यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, उनसे आपने क्या हासिल किया है लाइफ में। ये क्या होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको क्या होते हैं, पैदा होते साथ आपके पास आते हैं। यानी कि आप में एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है चीज़ों को समझने की, उन्हें यूज़ करने की। उसके बाद इसमें वेल्थ भी आ जाती है। पैदाइशी तौर पर आप बहुत वेल्थी थे तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपर क्लास हो जाएगी। अगर आप वेल्दी नहीं थे तो लोअर क्लास में थे। अगर लोअर क्लास में थे तो आपने अचीव करना शुरू किया तो आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं। कास्ट में आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होती है, बाय बर्थ होती है। जबकि क्लास में आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं, किसके ज़रिए, बाय द एबिलिटीज़ ऑफ योर सेल्फ। अपनी एबिलिटीज़ के ज़रिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं दुनिया में। तो क्लास चेंज हो सकती है, कास्ट चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेट सिस्टम एंड स्लेवरी। ये एंशियंट टाइम्स में पाई जाती थी। जो स्टेट सिस्टम है ये कहाँ पाया जाता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती थी। स्टेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स एन अदर सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन विच गेव मच एम्फेसिस टू बर्थ एज वेल एज टू वेल्थ एंड पोसेशंस। ईच स्टेट हैज़ अ स्टेट हैड अ स्टेट। इसमें हर एक स्टेट होती थी। स्टेट उसकी एक क्या होती थी, रियासत होती थी। यानी कि उसकी रियासत, जैसे अमेरिका एक मुकम्मल तौर पे एक होल स्टेट है, उसके आगे 50 रियासतें। इसी तरह एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, स्टेट सिस्टम होता था। इनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती थी। ये भी बर्थ की बुनियाद पर होती थी और वेल्थ की बुनियाद पर और पोजेशंस की बुनियाद पर। यानी कि किसकी कितनी ज़्यादा वेल्थ है, किसकी कितनी पोजेशंस हैं। जागीरदाराना हम कह सकते हैं, निज़ाम भी कह सकते हैं। इसमें ये भी बर्थ की बेस पर होती थी। यानी कि कोई बाय बर्थ बहुत ज़्यादा वेल्थी, या फिर कोई लोअर क्लास में पैदा हुआ। ये सारी किस में आती हैं, ये स्टेट सिस्टम में आता है। स्लेवरी में क्या होता है, स्लेवरी किस बेस पे की जाती थी, इकोनॉमिक बेस पे की जाती थी। यानी गुलाम, जो वो किसी को भी गुलाम बनाया जाता, उन्हें बेचा जाता था। ये भी यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती थी, तो उनमें क्या किया जाता था, गुलामों को बेचा जाता था। तो ये क्या था, इकोनॉमिक बेसिस था। इससे क्या ज़र मुबादला हासिल किया जाता था, पैसे कमाए जाते थे। ये पैसे कमाने का ज़रिया था। अब स्लेवरी में होता क्या था, एवरी स्लेव हैड हिज मास्टर टू whom ही was सब्जेक्टेड। अब स्लेवरी में क्या होता है, एक होता है ग़ुलाम, स्लेव होता है, उसका एक मास्टर होता था। वो क्या करता था, स्लेव से काम करवाता था, और अगर वो काम ना करे तो उसे इख्तियार होता था, वो उसके साथ जो कुछ मर्ज़ी करे, वो उसे मारता भी था स्लेव को, उससे काम लेता था। द मास्टर्स पावर ओवर द स्लेव वाज अनलिमिटेड। अब जो मास्टर की पावर थी स्लेव पर, वो अनलिमिटेड थी, लामहदूद पावर थी उसके पास, मास्टर के पास। क्योंकि वो अब मास्टर के अख्तियार में आ गया, उसकी प्रॉपर्टी बन गया, उसके पोसेशन है उसके ऊपर, स्लेव के ऊपर। तो वो स्लेव के साथ जो कुछ मर्ज़ी करे, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। तो ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती थी मास्टर्स और स्लेव के दरमियान। ये भी एंशियंट टाइम्स में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ कास्ट और क्लास पाई जाती हैं सोसाइटी में। तो हमारी टाइप्स हो गई मुकम्मल। अब हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। क्या खसूसियात हैं स्ट्रेटिफिकेशन की। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय एमिनेंट स्कॉलर्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। एमिनेंट होते हैं स्कॉलर्स, बहुत ज़्यादा जो बड़े मायारी स्कॉलर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एमिनेंट स्कॉलर्स।
तो इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की कितने करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं? 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास: यूनिवर्सल, सोशल, एंशिएंट, डाइवर्स एंड कॉन्सिक्वेंशियल। तो यूनिवर्सल होता है यानी आलमगीर, जो पूरी दुनिया में होल वर्ल्ड में पाया जाता है। सोशल यानी सोसाइटी बेस क्या होता है। एंशिएंट जो क्या होता है, प्राइमिटिव होता है यानी कि बहुत पुराना कदीम होता है। डाइवर्स क्या होता है, डाइवर्सिटी यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं, तनूँ पाया जाता है। और कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है, नताइज जो होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पाए जाते हैं इसके अंदर। स्ट्रैटिफिकेशन के क्या नताइज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। तो देर इज़ नो सोसाइटी ऑन दिस वर्ल्ड विच इज़ फ्री फ्रॉम स्ट्रैटिफिकेशन। दुनिया में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन ना पाई जाती हो। हर मुल्क, हर सोसाइटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन पाई जाती है। मॉडर्न स्ट्रैटिफिकेशन होती है डिफर्स फ्रॉम स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़। जो मॉडर्न स्ट्रैटिफिकेशन है अलबत्ता वो मुख्तलिफ होती है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्ट्रैटिफिकेशन की निस्बत। यानी जो पहले क्या था, स्लेवरी पाई जाती थी, स्टेट सिस्टम पाया जाता था, कास्ट ज़्यादा इन्वॉल्व थी, क्लास इतनी इन्वॉल्व नहीं करती थी, मैटर नहीं करती थी। तो कास्ट ज़्यादा मैटर करती थी, स्लेवरी थी उस वक्त। तो आज ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। तो आज मॉडर्न स्ट्रैटिफिकेशन मुख्तलिफ है प्रिमिटिव से, पहले वाली स्ट्रैटिफिकेशन से। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, ये होल वर्ल्ड में पाया जाता है, पूरी वर्ल्ड में ये फिनोमिना है स्ट्रैटिफिकेशन का। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, ऑल परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आर स्ट्रैटिफाइड। जो भी तमाम के तमाम, जो भी मुस्तकिल तौर पर ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, वो उन सब में क्या पाई जाती है, स्ट्रैटिफिकेशन पाई जाती है। वो सारे के सारे ही स्ट्रैटिफाइड हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, उनके जो ओनर्स हैं यानी कि उनकी कंपनीज़ बहुत बड़े लेवल पर हैं, अपर क्लास से, वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो कुछ हैं कंपनीज़ वो लोअर लेवल पे हैं, यानी कि कुछ नेटिव लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाती हैं, इसमें प्रोविंस लेवल पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो कुछ कंपनीज़ के ओनर्स होंगे, नेशनल लेवल पर उनकी कंपनीज़ होंगी, किसी की इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज़ होंगी। तो वो सारी क्या हैं, ये सारी सोसाइटीज़ में यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन ही पाई जा रही हैं, कोई इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही हैं। तो सारी सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या हो रही हैं, स्ट्रैटिफिकेशन पाई जा रही है, इनइक्वालिटी हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, इस सोशल होती है यानी कि सोसाइटी लेवल पर होती है। सोसाइटी का बड़ा किरदार होता है इसमें। इट इज़ ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट डिटरमाइन वन सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियोरिटी। अब वो कहते हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि जो बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं उनकी बेस पर हम सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी को नहीं देख सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, यानी कोई भी, यानी एज है, सेक्स है, इंटेलिजेंस है, ये सारी क्या है, बायोलॉजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी बेस पे तो सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी नहीं आती। इन पे इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं आती। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी किस बेस पर आती हैं, वो आती हैं आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्लास क्या है, इनकी बेस पे आप सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी आती है। फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, इंटेलिजेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफन कंट्रीब्यूट एज द बेसिस ऑन विच स्टेटस आर डिस्टिंग्विश्ड। अमूमन ये वाले जो फैक्टर्स हैं, यानी कि उम्र की बुनियाद पे, एज क्या है इंसान की, उसका सेक्स क्या है या जेंडर क्या है, इंटेलिजेंस उसकी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी बुनियाद पर भी लोगों में फ़र्क किया जाता है। यानी कि जो इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कोई भी आप स्कूल ले लें, स्कूल में कोई भी क्लास होती है, यानी कि कोई भी क्लासमेट्स हैं आपस में, यानी टीचर्स उन्हें लाइक ज़्यादा करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे एज, जिनकी ज़्यादा एज होती है उन्हें ज़्यादा इज़्ज़त दी देते हैं सोसाइटी में। एक जो भी है एक सोसाइटी में कोई भी फैमिली वगैरह रहती है, फैमिली में जिनकी एज ज़्यादा होती है उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वो स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होती है उसकी भी लोग इज़्ज़त करते हैं। यानी कि जो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा पावरफुल होता है उसे भी लोग इज़्ज़त देते हैं। ये माइनर फैक्टर्स हैं।
इनकी बेस पर भी डिस्टिंग्विश किया जाता है लोगों को, लेकिन ये माइनर हैं। जो मेजर हैं वो क्या हैं? जैसे बट वंस एजुकेशन हो गया, प्रॉपर्टी, पावर, एक्सपीरियंस, करेक्टर, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनकी बेस पर से ये मेजर चीज़ें हैं जिन पे स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है, लोग स्ट्रेटिफाइड हैं, इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे एक पीएचडी वाला बंदा है और एक है जिसने यानी कि 5 क्लासें पढ़ी हुई हैं, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी पीएचडी वाले को ही दी जाएगी ऑब्वियसली। उसके बाद कोई मैट्रिक लेवल है और पीएचडी है, एमफिल है, तो एमफिल और पीएचडी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं प्रॉपर्टी, जिसके पास ज़्यादा होती है लोग उसकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं, उसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। उसके बाद जिसके पास पावर आती होती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, उसे सोसाइटी में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है दूसरों की निस्बत, वो ज़्यादा सुपीरियर कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो लोग उससे अक्सर मशवरे लेते हैं। एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है। और करेक्टर पर्सनैलिटी क्या होती है? जैसे कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, तो वैसे ही करेक्टर पर्सनैलिटी होती है, लोग उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, जिन्हें वो लाइक करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बायोलॉजिकल क्वांटिटीज़ की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी बेस पर स्ट्रेटिफिकेशन होती है। हैंस स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल बाय नेचर। अब ये नेचर फितरती तौर पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है? सोसाइटल लेवल पे है। ये फितरी बात होती है कि जो सारी सारी सर्टिफिकेशन होती है वो किस बेस पर होती है? सोसाइटी बेस, यानी क्लास क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके पास पावर कितनी है, उसके पास अथॉरिटी कितनी है, उसकी वेल्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सर्टिफिकेशन में। इसलिए कहते हैं कि जो सर्टिफिकेशन है वो सोशल है। उसके बाद क्या है हमारे पास? करेक्टरिस्टिक एंशियंट स्ट्रेटिफिकेशन। एंशियंट स्ट्रेटिफिकेशन में यानी ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा कदीम है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? इज़ वेरी ओल्ड। जब से दुनिया में सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई, तो तब से ही स्ट्रेटिफिकेशन आना शुरू हो गई। तो इट वाज प्रेजेंट इवन इन स्मॉल वंडरिंग बॉन्ड्स। ये किस में पाई जाती है? स्मॉल वंडरिंग बॉन्ड्स की हालत में पाई जाती है। इन ऑलमोस्ट ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड पुअर, हम्बल एंड पावरफुल एग्जिस्टेड। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा पुरानी है, छोटे छोटे बॉन्ड्स में पाई जाती है। ये एंशियंट सिविलाइजेशन है, यानी कि जब से तहज़ीब का आगाज़ हुआ तब से स्ट्रेटिफिकेशन तकरीबन पाई जाती हैं। यानी कि अमीर और गरीब है, इसके कोई इंसान था उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वो अमीर कहलाया जाता था। और वो जो ग़ुलाम थे या फिर बहुत ही गरीब लोग जो क्या करते थे, उन अमीरों के यहाँ नौकरी करते थे, तो उन्हें क्या समझा जाता था? बहुत ही पुअर समझा जाता था, गरीब समझा जाता था। उसके बाद आ जाता है हम्बल एंड पावरफुल एग्जिस्टेड है, यानी कि कुछ लोग थे जिनके पास पावर बिल्कुल भी नहीं थी और कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेटो एंड कौटिल्य इवन वाज गिवन टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वो ये जब अफलातून का दौर था या कौटिल्य का दौर था या ये चंद्रगुप्त के दौर का है कौटिल्य, तो इनके दौर में भी क्या था? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी पाई जाती थी, सोसाइटी लेवल पे भी इनइक्वालिटी पाई जाती थी सोशल लेवल पर, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती थी, यानी वेल्थ की बेस पर। कुछ लोग होते थे जो बादशाह के करीब होते थे, वो पॉलिटिकल में आ जाते थे, और कुछ होते थे तो वो दूर होते थे, वो पॉलिटिकल में नहीं आते थे। अभी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पाई गई। उसके बाद सोसाइटल लेवल पे सोशल इनइक्वालिटी भी पाई जाती थी, जैसे कास्ट सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी पाई जाती थी, यानी कुछ होते थे बहुत बड़े बड़े ताजर होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा सारे रिसोर्सेज होते थे, वो बादशाहों को भी खुश रखते थे, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एंशियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कदीम होती। उसके बाद अगला जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है वो है डाइवर्स स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है स्ट्रेटिफिकेशन में। दिस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सोसाइटीज़। तमाम सोसाइटीज़ में एक ही तरह की स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पाई जाती, हर सोसाइटी में अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशंस पाई जाती हैं। और एंशियंट दौर में
बहुत ज़्यादा वो मुख्तलिफ स्ट्रेटिफिकेशंस पाई जाती थी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, क्लास है, कास्ट है और स्टेट है जो जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में आते हैं। बेसिकली क्या है, कास्ट और क्लास ही अब ज़्यादा प्रीवेल कर रही है। इंडिया में क्या है, इंडिया में स्ट्रेटिफिकेशन की जो टाइप पाई जाती है वो कास्ट है। जो सबसे बड़े लेवल पर जो स्ट्रेटिफिकेशन की कास्ट की है, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन वो इंडिया में पाई जाती है। एंशियंट्स आर्याज वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, द ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब एंशियंट लेवल पे यानी कि बहुत ज़्यादा पहले, तकरीबन आई थिंक 2300 साल पहले आर्याओं का ख़ानदान था, फैमिली थी, वो हिंदुस्तान आए थे और उनमें उन्होंने 4 ज़ातें बनाई थी अपनी, यानी कि अपनी कास्ट उन्होंने अलग की थी। 4 कास्ट थी उनकी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण्स थे वो टॉप प्रायोरिटी पे थे, सुपीरियॉरिटी पे थे। उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य और एंड पर आते थे शूद्र। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे ये भी दो में डिवाइड थे। ये डिवाइड थे फ्री मैन एंड स्लेव्स में, यानी कि आका, मास्टर एंड स्लेव्स, आका और ग़ुलाम थे। यानी कि इनमें ग्रीक्स में, ग्रीक्स यूनान को कहते हैं, यूनानी जो थे। उसके बाद रोमन्स थे, एंशियंट रोमन्स भी डिवाइड हुए हुए थे पैट्रिशियंस और प्लेबियंस में। यानी कि पैट्रिशियंस रिच क्लास, अपर क्लास और प्लेबियंस जो कॉमन पीपल थे, ये एक दूसरे में, इन ज़ातों में आपस में शादियाँ नहीं कर सकते थे। पैट्रिशियंस प्लेबियंस को अपने बराबर समझते ही नहीं थे। तो ये जो है ये डिफरेंस पाया जाता था, यानी कि कास्ट में हर एक जो एम्पायर आई उसकी कास्ट डिफरेंट थी। एक एम्पायर की दूसरे एम्पायर से मुख्तलिफ डाइवर्सिटी पाई जाती थी। सो एवरी सोसाइटी पास्ट और प्रेजेंट, बिग और स्मॉल, इज़ करेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आज के भी दौर में कोई भी सोसाइटी देख लें, या पुराने या मौजूदा दौर में कोई छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सोसाइटल लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशंस पाई जाती थी मुख्तलिफ सूरतों में। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन और अब उधर जो है यूरोपीय कंट्रीज़ में बाज़ जगहों पर ब्लैक और वाइट की स्ट्रेटिफिकेशंस भी चलती रहती हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है इनमें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ कॉन्सिक्वेंशियल। यानी कि क्या नताइज हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के दो बहुत ही अहम नताइज हैं। एक है लाइफ चांसेस एंड द अदर वन इज़ लाइफ स्टाइल। यानी कि ज़िंदगी में कितने चांस मिलते हैं, कितने मौके होते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल क्या होता है, ज़िंदगी का अंदाज़ क्या होता है ज़िंदगी जीने का। क्लास सिस्टम नॉट ओनली अफेक्ट्स द लाइफ चांसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स बट आल्सो देयर लाइफ स्टाइल। अब जो क्लास सिस्टम रहता है वो क्या करता है, ना सिर्फ लाइफ चांसेस पे इफ़ेक्ट करता है बल्कि लाइफ स्टाइल को भी इफ़ेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर कोई लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता था, अब लोअर क्लास से जब वो ताल्लुक़ रखता था उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट था। यानी कि वो ट्रैवल करता था, पैदल ट्रैवल करता था, नौकरी करता था। तो अब उसने मेहनत की, आगे आया और जैसे फ़र्ज़ करें ब्यूरोक्रेसी में आ गया, तो अब जो उसका लाइफस्टाइल था वो चेंज हो जाएगा। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पहले कम थी, उसके पास लाइफ चांसेस कम थे, लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो कम लेवल पर मिलती थी या ना होने के बराबर थी। अब उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। या फिर अगर कोई लोअर क्लास था, वो बिज़नेस उसने करना शुरू किया और उसे प्रॉफिट आना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैल गया, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो अब उसके लाइफस्टाइल में भी फ़र्क आ जाएगा। पहले उसका, अब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले कम थी, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पहले लाइफस्टाइल कोई और था, अब उसका लाइफस्टाइल कोई और बन जाएगा। तो अब जो उसका लाइफस्टाइल होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या करती है, ना सिर्फ ये इसके अंदर जो क्लास सिस्टम है ये ना सिर्फ लाइफ चांसेस बल्कि लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देता है किसी भी इंडिविजुअल की।
जब भी वो उसकी कोई क्लास चेंज हो जाती है। या फिर हम कहते हैं अगर कोई अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता था तो वो लोअर क्लास में चला गया तो उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके लाइफ़ चांसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपके लिए हम क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम में डिफरेंस लेकर आएंगे एक प्रॉपर वे में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।